मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, विश्व ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहें। मैं हमेशा आपसे हर एक वीडियो में आग्रह करता हूं, भाई आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें, दो शब्द कमेंट्स में भी लिखें ताकि मेरे भी मनोबल की वृद्धि होती है। और अगर अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कीजिए, क्यों नहीं लिखा, अपना सुझाव लिखिए, सुधारा जाएगा। मेरा काम है आपका मार्गदर्शन करना। आशा करता हूं आप सभी मेरे मनोबल को ऊंचा उठाने में मदद करेंगे। दर्शकों, आज की कुंडली का महत्वपूर्ण एक योग है। आज के युग में हर अभिभावक, हर माता पिता अपने बच्चों को जब पढ़ाना चाहता है तो कोई इंजीनियर के लिए सोचता है, कोई डॉक्टर के लिए सोचता है, कोई वकील के लिए सोचता है, कोई कंप्यूटर के लिए सोचता है, या जिसके पास साधन कम होते हैं तो सोचता है कि पढ़ लिख जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा व्यवसाय मिल जाए। कहने का मतलब शिक्षा का प्राप्ति और व्यवसाय का एक गहरा संबंध है। और उसी में क्या व्यवसाय का मतलब कैरियर आ गया। कैरियर और शिक्षा में ऐसा संबंध है कि अगर आप क्या कैरियर करना चाहते हैं, आप क्या काम करना चाहते हैं और उसके अनुरूप जो आपने शिक्षा प्राप्त की है तो आपका लाभ होगा, नहीं तो शिक्षा की उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी शिक्षा का कोई उपयोग नहीं रहेगा। जन्म कुंडली का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो हम उस नतीजे पर पहुंच जाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों के आधार पर विषय का चयन किया जाए कि आपको आगे चल करके कौन सा व्यवसाय या कौन सा नौकरी करने में फायदा होगा, तो इसमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के चांस कहीं हद तक बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं बताया अब उसका बहुत ही महत्व है। सबसे पहले तो दर्शकों, कैरियर के लिए 3 चीजों का बहुत ही आवश्यक है, उन पर विचार करना। क्या है, आप ध्यान दीजिए। एक है नीति। ये नीति थी कि आपके बच्चे ने किसी धनी परिवार में जन्म लिया, उसके पास सभी प्रकार के साधन थे। मान लिया आपकी कुंडली में एक अच्छा सफल चिकित्सक बनने का योग है या अच्छा इंजीनियर बनने का योग है, लेकिन आपकी नीति, आपका घरी परिवार उस चीज को सहन नहीं कर सकती, तो आपकी सोच अधूरी रह जाएगी कि हमारे घर में तो इतने, हमारे माता पिता की इतने वो समृद्धिवान नहीं है अब जो आपको एमबीबीएस करा दें। परंतु याद रखिए दर्शकों, जो चिकित्सक का योग है उसका काम है किसी दर्दी के दर्द को दूर करना। आप बेशक चिकित्सक ना भी बने, लेकिन आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो आप किसी दर्दी को अपनी बातों से उससे उसका दर्द दूर अवश्य करेंगे। और फिर आपकी सोच रह जाती है, अब भाई मैं एमबीबीएस नहीं तो मैं नर्सिंग में चले जाऊं या कंप्यूटर में चले जाऊं। ये आपकी नीयत तय करती है कि आप ने जन्म लेते ही आपके दरवाजे पर गाड़ी आ गई या आपका चांदी का स्पून मिल गया, तो आपकी नीयत तय करती है। दूसरा है भाग्य। अगर आपका भाग्य बलवान है तो आप साधन सीमित होने के बाद भी तो अच्छे उन्नति की तरफ चले जा सकते हैं। आगे है पुरुषार्थ। परिश्रम करके सफलता हासिल की जा सकती है और उसमें अच्छी सोच, अच्छे विचार करके आप अगर अपनी मंजिल चुनते हैं तो जरूरी बात है सफलता मिल जाएगी। तो नीति, भाग्य, पुरुषार्थ का अपना एक अलग महत्व है। अब बात करते हैं कुंडली में कुछ योगों के लिए जो कि पॉपुलर हैं, उन योगों पर क्या बात करें। द्वितीय भाव, ये कुंडली का द्वितीय भाव पर अगर पाप प्रभाव है, आपकी कुंडली में द्वितीय भाव पर पाप प्रभाव है, तो ऐसा जातक जो भी शिक्षा ग्रहण करेगा उसका उपयोग नहीं कर सकता। और ग्रह दशा का उसके साथ साथ अध्ययन भी जरूरी है। आपकी ग्रह की दशा क्या चल रही है, कौन सी दशा चल रही है। उसके बाद बात करेंगे लगन और लग्नेश। लगन और लग्नेश अगर आपके बलवान स्थिति में है तभी तो आप पढ़ पाएंगे, तभी तो आप कोई कैरियर अपना बना पाएंगे, क्योंकि लगन लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि करता है। पंचम भाव और पंचमेश
पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति आपको शिक्षा दिलाती है, शिक्षा में गूढ़ ज्ञान देती है। जिस तरह से आपकी शिक्षा होगी उसी तरह के आप किसी कंपटीशन में एग्जाम आएंगे। वो एक अलग बात है, कंपटीशन का अलग है, तीसरा भाव भी लेना पड़ता है। मैंने कई बार बताया है कि वो तीसरा भाव लेखन शक्ति है, उस बात को यहां पर बात है विषय के चुनाव की बात है। तो द्वितीय भाव में आप वो देख सकते हैं कि आपका द्वितीय भाव बलवान है और पंचम भाव भावेश की स्थिति, लगन लग्नेश की स्थिति, दसम भाव भावेश, ये दसम भाव और इसका स्वामी वो किस स्थिति में है, क्योंकि आपके कैरियर में प्रतिष्ठा दिलाने वाला ये दसम भाव है और दसम भाव की स्थिति और उसके ऊपर ग्रहों का क्या प्रभाव है वो आपको प्रतिष्ठा दिलाने वाले हैं। उसके बाद आता है चंद्रमा, गुरु, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, ये 7 के 7 ग्रह हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई गुरु ही बहुत बलवान है। 2 लगन होते हैं, एक आसुरी लगन होता है, एक देव लगन होता है, जिसमें लग्नेश चंद्रमा हो, मंगल हो, गुरु हो, सूर्य हो, ये सब देव लगन माने जाते हैं। और जिसके स्वामी बुध और शुक्र शनि हो वो आसुरी लगन माने जाते हैं। तो सभी ग्रहों का महत्व है, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, आपकी कुंडली किस लगन की है वो इस हिसाब से इनकी स्थिति पर भी विचार करना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं, जो कुंडली आई है उसके विषय में बात करते हैं और फिर साथ साथ योगों के ऊपर भी बात करते हैं। बालिका का जन्म है 20 मार्च 2008 शुक्ल पक्ष चतुर्दशी पूर्व फाल्गुनी चरण 2 गुरुवार को हुआ। आज और समय है 2:30 दोपहर के बाद दिल्ली में कहीं जगह नमूहा। शिक्षा के चयन में क्या कहते हैं आपके सितारे, कैरियर में शिक्षा का योगदान कैसा होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कैरियर और शिक्षा का बहुत ही गहरा संबंध है। अगर आपने कुंडली में, अपने बच्चे की कुंडली में विचार करके आपको विषय का चयन किया है तो सफलता उसको आसानी से मिल जाएगी। दर्शकों, कर्क लगन है, कर्क लगन के 24 डिग्री 26 मिनट है। द्वितीय भाव में चंद्रमा, शनि, केतु है। चंद्रमा के 19:46 है, शनि 9:17 है, केतु यहां पर है 2 डिग्री 009 पर है, कमजोर हालत में है। छठे भाव में गुरु अपनी राशि में है, धनु राशि में 24:41 है, बलवान है। और अष्टम भाव में राहु 2 डिग्री 9, बुध 13:51, शुक्र 15:12 और सूर्य 6 डिग्री 9 पर है। और द्वादश भाव में 11 डिग्री 48 लेकर मंगल विराजमान है। यहां पर आज हम बात करेंगे उसकी शिक्षा और कैरियर से संबंधित क्या इसमें हो सकता है। द्वितीय भाव में आपकी कुंडली किसी भी लगन की कुंडली हो या आपका कहीं पर भी राशि हो, सिंह राशि में आपका चंद्रमा, शनि, केतु विराजमान है, तो ऐसे जातक का रुझान तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने की तरफ चला जाता है। कोई भी लगन कुंडली हो, कहीं पर भी सिंह राशि हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर, यहां पर, द्वितीय भाव में तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर चंद्रमा, शनि, केतु है तो आपका मन किसी तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने में आपका आधार बनता है, आप अपनी पहचान बना सकते हैं। यहां पर द्वितीय भाव में सिंह राशि में चंद्रमा, शनि, केतु है तो ऐसी बालिका यह तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा में कहीं पर भी अपना नाम कमा सकती है। आगे बात करते हैं, जो कि आजकल एक तकनीकी तो बात आ गई, तकनीकी में सभी आ गए। आगे बात करते हैं चिकित्सक का योग। बहुत ही जटिल योग होता है, कई योग होते हैं जो इस कुंडली में मैं उसका वर्णन करता हूं, जो इस बालिका की बात बता रहा हूं। छठा भाव रोग का भाव है, छठा भाव रोग का भाव है। रोग के भाव के संबंध दसम भाव से होना और दशमेश से होना तो चिकित्सा का काम करता है, क्योंकि छठा भाव रोग है और दसम भाव कर्म भाव है, यानी उस रोगों को दूर करने वाला बात है। तो जातिका की कुंडली में दसम भाव में मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी मंगल है, और वैसे भी मंगल चिकित्सा का कारक है। और गुरु की दृष्टि दसम भाव पर है, नवम भाव से, छठे भाव से बोला, छठा भाव रोग का, शत्रु का है और संघर्ष का भी है और सेवा का भी भाव है। आज हम अभी बात कर रहे हैं हम चिकित्सक की, तो चिकित्सक के योग के भी ये जातिका, ऐसे बालक जिन्होंने मेडिकल साइंस लिया है तो उसमें भी जाकर के नाम कमा सकते हैं। तो छठे भाव के स्वामी का प्रभाव दसम भाव पर है और छठा भाव सेवा का भाव है। और नवम भाव से
नौ भाव भाग्य भाव को देखना तो उससे पहले छठे भाव को देखिए। आप क्या कर सकते हैं। आपका छठा भाव बलवान है तो भाग्य जो दबा हुआ है वो भी ले जाएगा। क्यों? छठा भाव संघर्ष का भाव है, छठा भाव सेवा का भाव है। छठे भाव का संबंध अगर दसम भाव से होता है तो सरकारी नौकरी और उच्च पद मिल जाता है। और दसम भाव का स्वामी माना कि दूसरे मंगल है। हमने पहले वीडियो में बताया था कि अगर दसम भाव का स्वामी भाग्य का स्वामी छठे में हो, दसम का द्वादश में हो तो परेशानी आती है। लेकिन गुरु की 3 दृष्टि है, वो जिसकी 1 दृष्टि है उसमें परेशानी आएगी। यहां पर गुरु तो पंचम दृष्टि दसम भाव को भी देख रहा है, दशमेश को भी देख रहा है। आसानी से चिकित्सक योग भी बन सकता है, ऐसी कुंडली में हो सकता है। और भी कई योग होते हैं, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे बात करते हैं कंप्यूटर से संबंधित। तकनीकी मैंने पहले ले लिया, हालांकि कंप्यूटर एक स्पेशल है तकनीक में। पंचम भाव पंचमेश, पंचम भाव और पंचमेश का संबंध गुरु से हो और मंगल से और शनि से हो तो ऐसा जातक कंप्यूटर के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। पंचम भाव का स्वामी मंगल है और गुरु से संबंध हो रहा है और गुरु का संबंध शनि से भी हो रहा है और चंद्रमा भी यहां पर है तो उसका चंद्रमा मन है, उसके मन में तकनीकी विचार आ सकते हैं। ऐसी बालिका कंप्यूटर के क्षेत्र में भी जा सकती है। दूसरा एक और मैं बताता हूं, दसम भाव का स्वामी किसी दसम भाव का स्वामी किसी तरह से तृतीय भाव से संबंध बनाए तो ऐसे बालक या बालिका कोई भी हो वो कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। दसम भाव का स्वामी मंगल द्वादश भाव में है और मंगल चतुर्दशी से तीसरे भाव को देख रहा है तो यह कन्या कंप्यूटर में भी कामयाबी का संकेत देती है। आगे चलते हैं। वकील, मैंने डॉक्टर भी बना दिया, तकनीकी भी बना दिया, कंप्यूटर भी बना दिया। चलो अभी वकील की तरफ देख लेते हैं। वकील दर्शकों, सिंह तुला धनु मकर राशि का लगन हो, सिंह तुला धनु मकर राशि का लगन हो या इन राशियों में चंद्रमा अवलिक सूर्य हो तो सिंह राशि में चंद्रमा है, सिंह राशि में चंद्रमा है। एक सप्तम भाव और सप्तमेश बलवान हो तो सप्तम भाव कोर्ट में जैसे वकील वाद विवाद करते हैं, जिसको जिरह करते हैं, उसके लिए सप्तम भाव बलवान होना जरूरी है, सप्तमेश बलवान होना जरूरी है। सप्तम भाव बलवान है, मंगल उस दृष्टि से देख रहा है और सप्तमेश शनि यहां पर अच्छी स्थिति में लग्नेश के साथ में है और गुरु की भी दृष्टि है, बुध की भी दृष्टि है, शुक्र की भी दृष्टि है। सप्तम भाव भी बलवान है और सप्तमेश भी बलवान है। ऐसी जाति का वकील में भी जा सकती है, न्यायाधीश भी बन सकती है। आगे बात करते हैं, गुरु और शुक्र बलवान स्थिति में हो, गुरु भी बलवान है, शुक्र भी बलवान स्थिति, क्योंकि दोनों ज्ञान के भंडार है, दोनों गुरु है, एक दैत्यराज गुरु है, एक देव गुरु है। उनकी बलवान स्थिति भी कानून की धारा को अच्छी तरह से समझने में मदद करती है। क्यों? कानून की जो धारा आईपीसी कोड जो होते हैं, अगर गुरु अच्छा, गुरु ज्ञान है, दूसरी तरफ शुक्र भी ज्ञान है, दैत्यराज गुरु है, वो भी अच्छा हो तो वो इंडियन पेनल कोड के विषय में अच्छी तरह से समझकर वाक्य ले सकता है और वाद विवाद में प्रबल हो सकता है। तो यहां पर गुरु भी अच्छा, शुक्र भी अच्छा है और दोनों का प्रभाव लग्नेश पर चंद्रमा पर है। सबसे कीमती बात है अगर दोनों का प्रभाव चंद्रमा पर है। मुकदमे कुछ पेशीदा होते हैं, शनि बलवान होना चाहिए, मुकदमे पेशीदा शनि बलवान होते बलवान है तो यह जाति का एलबी में भी अच्छा नाम कमा सकती है और आगे बढ़ सकती है। बुध भी अच्छा हो, बुध भी अच्छा है, किसी से पीड़ित नहीं है। तो मैंने इस जातिका के विषय में बता दिया कि ऐसी जातिका तकनीकी शिक्षा ले सकती है, जिसने अगर पहले से ही 10वीं से सोचना चाहिए। ये जातिका +2 के बाद सोच रही है, आर्ट साइंस से पढ़ा हुआ है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। चिकित्सक योग नहीं हो सकता क्योंकि मेडिकल साइंस नहीं है। ऐसे बच्चे अगर 10वीं क्लास में आपके बच्चे हैं तो मेडिकल साइंस भी ले सकते हैं। वकील बड़े आराम से बन सकती है यह जातिका। दूसरा एक और कन्याओं के लिए बहुत एक अद्भुत और बहुत ही सुनहरा मौका मिलता है। ऐसा अगर योग उनको मिल जाए योग करने का तो बहुत ही अच्छा रहता है। वो होता है शिक्षा संबंधित, लेक्चरर या अध्यापक। दर्शकों, गुरु ज्ञान है, गुरु शिक्षा का कारक है और मंगल पंचमेश है, गुरु की दृष्टि मंगल पर है और गुरु की दसम भाव पर है। ऐसी जाति का शिक्षा के में भी जा सकती है और गुरु चंद्रमा को भी बना रहा। चंद्रमा पहले ही शुक्र पक्ष चतुर्दशी का है और गुरु से बलवान हो गया और शुक्र भी देख रहा है तो ऐसी जाति का
अच्छा बुद्धि का विकास होगा, अच्छे योग बनेंगे तो उसमें भी जा सकती है। दूसरा, दर्शकों, दसम भाव में मेष राशि है, मंगल है, गुरु का प्रभाव है। ऐसे बालक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके उच्च अधिकारी, सेना या पुलिस में भी अधिकारी के रूप में भी जा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। थोड़ी बहुत कमियां हैं, उन कमियों पर मैं प्रकाश डालूंगा, उनका उपाय तो करना जरूरी है। दर्शकों, चंद्रमा शनि का विषयोग तो है, वो विषयोग अपनी जगह है, पर पितृ दोष आ जाता है, उसका निवारण करना चाहिए। राहु की 9 डिग्री है, मंगल की 11 डिग्री है, थोड़ा सा मंगल पीड़ित है, लेकिन राहु इंजीनियर का कारक भी है, राहु चिकित्सा भी कारक है, तो राहु की दृष्टि भी यहां पर उसको चिकित्सक को इंजीनियरिंग बनाती है। अगर आपने मेडिकल साइंस ली है तो, या टेक्निकली लिया है तो ये बात बताते हैं। तो यहां पर भी चांस आपको मिल रहा है राहु से। और दूसरी तरफ राहु पीड़ित भी कर रहा है मंगल को, उसका भी उपाय कर लेना चाहिए। दर्शकों, ये मैंने आपको बताया। अभी चंद्र लगन से देखते हैं, लगन से मैंने चंद्र लगन से चंद्रमा यहां पर केंद्र में है, शनि यहां पर है, बुध शुक्र है और गुरु यहां पर पंचम भाव में आ गया और मंगल यहां पर आ गया। चंद्र सिंह लगन से भी मंगल कारक ग्रह बनता है, चतुर्थ भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी बनता है, गुरु की दृष्टि है। अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, भाग्य का स्वामी मंगल आ गया और गुरु की दृष्टि आ गई। और सप्तम भाव में बुध और शुक्र आ गया, शनि का प्रभाव आ गया, मतलब वकालत के लिए भी अच्छा। चंद्र कुंडली भी उसको प्रोत्साहन देती है कि बेटा आगे बढ़ो। आगे हम देखते हैं नवास की तरफ। तो दर्शकों देखो, चंद्र कुंडली में गुरु पंचम भाव में अपनी राशि में है और नवास में गुरु लगन में आ गया और मीन राशि यहां पर है और लग्नेश उच्च राशि में हो गया। तो चारों तरफ इस जातक के रास्ते खुले हैं। मैंने चंद्र लगन से ही बताया, नवास से ही बताया। और दर्शकों, चंद्रमा की महादशा चल रही है जो इधर 34 तक रहेगी, 34 तक तो जाति का कुछ ना कुछ कर पाएगी। थोड़ा सा जो अशुभ प्रभाव है उसकी करा लेनी चाहिए, शांति करा लेनी चाहिए। और दूसरा, दर्शकों, मैं एक सारांश में बात बताता हूं। चंद्रमा, गुरु, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो तो 2 पार्टीशन हो जाएंगे। चंद्रमा, गुरु, सूर्य, मंगल एक तरफ, बुध, शुक्र एक तरफ, यानी ये मंगल तक 4 जो लगन होंगे वो देव के बोले जाएंगे और देवश्री लगन, और ये आसुरी लगन बोले जाएंगे। यहां पर कोई भी ग्रह, एक मंगल थोड़ा सा पीड़ित है, चंद्रमा पर थोड़ा सा प्रभाव है, 10 डिग्री का है, लेकिन उस प्रभाव को गुरु भी एनएफए कर रहा है, गुरु भी काट रहा है, क्यों, बलवान हो रहा है। और शुक्र भी दे रहा, बुध भी दे रहा। देखिए, 4 ही तो शुभ ग्रह है। चंद्रमा अपने आप में शुभ ग्रह है, चतुर्दशी का है अपने आप में। शनि से थोड़ा सा प्रभावित है, छोड़ दीजिए, वो योग भी बना रहा है। उसके बाद गुरु की भी दृष्टि हो गई, बुध की भी दृष्टि होगी, चंद्रमा पर शुक्र की भी दृष्टि होगी, यानी चंद्रमा पर सभी शुभ ग्रहों की दृष्टि है और चंद्रमा पक्ष बली बलवान है। और सूर्य अपने आप में 9 भाव में मीन राशि में सूर्य है, और जब द्वितीय भाव का स्वामी 9 भाव में हो तो कुबेर योग हो जाता है। धन की तो उसको कोई कमी नहीं रही, धन की कोई कमी नहीं रहती। दाम्पत्य जीवन में मंगल उस दृष्टि देख रहा है और शनि द्वितीय भाव में जीवन साथी भी कमाने वाला मिलेगा। तो इस जाति का थे ऊपर अभिभावक को खूब अच्छा पढ़ा लिखा करके जो सुविधाएं वो कर सकते हैं अपने पैरमिस में, वो देनी चाहिए। ये बालक आगे बढ़ करके जरूर नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, क्योंकि सभी सरकारी सेवा में जा सकता है, पुलिस में जा सकता है, अधिकारी बन सकता है, क्योंकि न सूर्य पीड़ित है न चंद्रमा पीड़ित है। और देखिए, चंद्रमा पर गुरु और बुध, गुरु, बुध और शुक्र का प्रभाव। राहु कमजोर होकर रह गया, राहु कमजोर होकर रहा 2 डिग्री पर, थोड़ा सा मंगल को प्रभावित किया। केतु यहां कमजोर रह गया, शनि को थोड़ा सा प्रभावित किया। भाई, निष्पक्ष तो कुंडली कोई नहीं होती, थोड़े बहुत दोस्त होते ही है, ग्रहों को बदला नहीं जाता। लेकिन ये कुंडली ऐसी है, अब इनको संवारने में कोई दिक्कत भी नहीं है और संवारा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जातिका अगर चंद्रमा, भागीरथी, लॉकेट, मोती, मूंगा और पुखराज, यानी चंद्रमा का, मंगल का और गुरु का
भागवती लॉकेट अगर गले में धारण करें, और ये छोटी सी पूजा, इतना कोई ज्यादा पितृदोष नहीं है, कि जिसके सूर्य चंद्रमा बलवान हो, जिसको चंद्रमा को गुरु देखता हो, जिसके चंद्रमा को बुध देखता हो, जिसके चंद्रमा को शुक्र देखता हो और शुक्रमा पक्ष बली हो, तो वो उसका मनोबल बहुत ऊंचा है। ऐसे बच्चे कुछ कर गुजरने वाले होते हैं। तो ये जातिका के मैंने 3-4 जो फील्ड बताए, किसी में भी जातिका जा सकती है, उसको थोड़ा सा उपाय करना तो पड़ेगा, तो और सोने पे सुहागा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा मनोबल जो हो। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नर्मदे है। यहाँ पर काल सर्दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, 20-25 पेज हो जाते हैं, सार निचोड़ देता है। जीवन में किसी का भी पथ प्रदर्शन की जरूरत नहीं रहती। अपने आप पढ़ो और आगे बढ़ो। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।